Hello, good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Okay. Dev sir, Yes, sir. hello Dev sir. हाँ बढ़िया बढ़िया। Okay. हम ये देव सर पहले तो वीडियो में समझा ना हुआ है, मतलब समझा हुआ है, उसमें सब तो इसे अच्छे से समझा है। और ये इसको पहले कौन सा शेयर करे? नहीं, पहले पेज शेयर कीजिए मैनुअल। ओके। जेडी जॉयस टुपू, जेडी जॉयस टुपू, हेलो। दिख रहा है ना देव सर? दिख रहा है स्क्रीन? एक मिनट। Yes, sir. हाँ, तुम पहले लिखो जे D2D। अमन कुमार, Yes, sir. हाँ लिखो D2D। ठीक है सर। राकेश कुमार महतो, सुशील गुप्ता, Yes, sir. सुशील गुप्ता, Yes, sir. लिखो D2D। लिख रहे हैं। हाँ, विक्रम देव ज्वाइन करके छोड़ दिया। हाँ, विक्रम देव। जड़ी हाँ, ये लिखो। एक बार आ रहा है। हाँ, अरुण भेदिया। विक्रम देव, हाँ ठीक है, आ रहा है। Yes, sir. लिखो, तुम ई लिख के छोड़ दिया, उसमें लिखो ये D2D। लिख दिए हैं सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। ऑल स्टूडेंट, तुम लोग का स्क्रीन दिखाई देता है? स्टूडेंट, हाँ सर। यस सर। क्यों स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है। सप्तर्षि सर। यस सर। हाँ, थोड़ा ये कीजिए, मेरा थोड़ा ये हो गया है, स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम हुआ है उसका एग्जाम के लिए। ठीक है? अच्छा सुनिए ना, बोल रहे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन लोगों का हो गया। हाँ, नहीं, वो शॉर्ट सर्किट का तो नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ पहले सर। वो करा दीजिए, ओपन सर्किट के उसको बाद सीधा वीडियो पोलैरिटी में काम करना कर। पड़ेगा। उसको वीडियो का वीडियो से प्रॉब्लम हो रहा है सर, लेकिन इसका वीडियो तैयार है वीडियो आपका। में प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तो पोलैरिटी टेस्ट आज कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाँ दूसरा हाँ, दिन हाँ कर देंगे। इसको वीडियो हाँ पूरा हाँ, हम लोग पहले बनाए थे, तो फिर वीडियो तैयार है। शॉर्ट सर्किट का अभी वीडियो फिर से अगर लाइव करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा, तो इसमें वीडियो इसका तैयार है।
अच्छा ओके ओके स्टूडेंट्स, तुम लोग तो जानते हो पोलैरिटी टेस्ट किस लिए किया जाता है, बताओ किस लिए किया जाता है सब। सर क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो ना हो इसलिए। सर्कुलेटिंग करंट तो तुम्हारा कॉज हो गया, बट पोलैरिटी टेस्ट करने का मतलब क्या है, किस वजह से किया जाता है। देखो जी, पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है टू कनेक्ट टू ट्रांसफॉर्मर इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल अगर कनेक्ट करोगे तुम लोगों को तो 4 कंडीशन जो है फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, उनमें से 2 कंडीशन है दे आर एसेंशियल एंड 2 कंडीशन है डिजायरेबल। ठीक है, तो कंडीशन जो 2 एसेंशियल कंडीशन है वो है क्या, हम लोग का वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो 2 ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों का क्या होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होता है क्या, सेकंड कंडीशन होता है कि उन दोनों सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, उन 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन, दूसरा एसेंशियल कंडीशन पोलैरिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, जो डिजायरेबल 2 कंडीशन है, एक तो हो गया कि उसका पर यूनिट इम्पीडेंस, ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस जो है उनका खुद का बेस केवीए में सेम होना चाहिए टू शेयर द लोड अकॉर्डिंग टू देयर केवीए रेटिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग से प्रोपोर्शन में अगर लोड शेयरिंग होना है तो तुम लोग का पर यूनिट इम्पीडेंस दोनों का सेम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन देयर ओन रेटिंग। और चौथा है कि X/R रेशियो, ठीक है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मर के लिए सेम होना चाहिए। ये 4 कंडीशन पहले फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग 2 ट्रांसफॉर्मर को क्या कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उस उनमें से सेकेंड जो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन है दैट इज आवर पोलैरिटी। ठीक है, दोनों ट्रांसफॉर्मर का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एक पोलैरिटी के साथ मतलब अनलाइक पोलैरिटी का अगर जोड़ दिया जाएगा, दोनों ट्रांसफॉर्मर का एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दूसरा ट्रांसफॉर्मर की नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दोगे तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। जैसे स्टूडेंट बोल रहा था कि सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट पैदा होगा तो क्या होगा, अनवांटेड ओहमिक लॉस होगा। ठीक है, वाइंडिंग से, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग से वो करंट फ्लो होगा, सर्कुलेटिंग करंट, और उसमें क्या होगा, हीटअप होगा, अननेसेसरी हीटअप होगा जो कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है टू कनेक्ट टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इन पैरेलल, before we do this parallel thing, we have to check the polarity, and according to the polarity we have to connect the positive terminal of one transformer to the positive terminal of one transformer and the say negative terminal to the other transformer। ठीक है, ये कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से जो है पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब पोलैरिटी टेस्ट करते कैसे है, पोलैरिटी टेस्ट को किया कैसे जा सकता है। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट में जब करने जाओगे तो तुम लोग को 2 कंडीशन या 2 सिचुएशन अराइज होगा। एक तो हो गया एडिटिव पोलैरिटी। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें यहाँ पर एक एक ट्रांसफॉर्मर को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर को ले लेंगे। ठीक है, अगर पोलैरिटी तुम लोग देखोगे, अगर प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे उसमें अगर एडिशन हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव पोलैरिटी। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर में प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच के डिफरेंस हम लोग को आएगा, ठीक है, फेजर डिफरेंस, तो हम लोग देखेंगे दैट विल बी योर सेकेंडरी सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। ठीक है, 2 कंडीशन अराइज हो सकता है, एक एडिटिव पोलैरिटी हो सकता है, दूसरा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी हो सकता है। एडिटिव पोलैरिटी केस में क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज का फेज और सेकेंडरी वोल्टेज का फेज सेम होगा और वो दोनों एक दूसरे से एड अप हो जाएगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर में क्या दिखाएगा, दोनों वोल्टेज का समेशन। ठीक है, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या होगा,
एडिटिव पोलैरिटी से ठीक उल्टा होगा, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और वोल्टमीटर में क्या दिखाएगा, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पोलैरिटी टेस्ट करने के पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कीजिए ना फोटो को। ओके ओके। वही से 100% नीचे से कीजिए ना। देखो यहाँ पर दो कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। बाएं तरफ का ना देख के दाहिने तरफ का देखो, ठीक है। जो दो अलग अलग एडिटिव पोलैरिटी सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी अलग अलग केस है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग क्या कर दिए, हम लोग एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। पहला चीज हम लोग को ये करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोगों को क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी जो दो टर्मिनल बाकी रह गया, ठीक है, प्राइमरी के एक टर्मिनल से सेकेंडरी के दूसरे टर्मिनल का हम लोग कनेक्ट किए वोल्टमीटर से। तो बाकी दो टर्मिनल बचा हुआ है, नीचे वाला टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, एक वायर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कनेक्ट कर देंगे या जोड़ देंगे, ठीक। एक वायर से हम लोग जोड़ देंगे और हम लोग इंश्योर करेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वहां पर ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ड्रॉप को हम लोग को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब पहला कंडीशन तुम लोग देखो, यहाँ पर देखो, जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसका पोलैरिटी देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग का पोलैरिटी देखो। अब मुझे एक चीज बताओ कि वोल्टमीटर में कितना वोल्टेज दिखाएगा केवीएल अप्लाई करके। वो जो लूप बन रहा है, ठीक है, लूप जो बन रहा है, उस लूप पे अगर तुम लोग केवीएल अप्लाई करोगे तो वोल्टमीटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज अराइज होगा, ये मुझे बताओ। ऊपर वाला केस में देखो, ऊपर वाला केस में क्या होगा वोल्टेज, देखो प्राइमरी वाइंडिंग से माइनस से प्लस पे जा रहा है, तो क्या हो गया, प्लस VA, ठीक है, प्लस VA, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वोल्टमीटर का कनेक्शन, ठीक है। वोल्टमीटर का कनेक्शन हम लोग मान लेते हैं, वोल्टमीटर का जो प्राइमरी वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, जो सेकेंडरी वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव है। तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो माइनस VC हो गया, ठीक है, माइनस VC हो गया। दूसरे सेकेंडरी टर्मिनल में हम लोग कहां से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो प्लस VB हो गया। तो क्या हो गया अल्टीमेट इक्वेशन विल बिकम VA प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू 0, ठीक है। VC इज द वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर, ठीक है। तो अल्टीमेटली द इक्वेशन बिकम्स VC इज इक्वल टू VA प्लस VB। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पर ये दिख रहा है कि दोनों वोल्टेज एड अप हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव पोलैरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वोल्टमीटर का दोनों टर्मिनल एक वाइंडिंग के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा वाइंडिंग के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। इसका मतलब जब भी एडिटिव पोलैरिटी होगा तो इसका मतलब हो गया कि प्राइमरी वोल्टमीटर का एक टर्मिनल प्राइमरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सेकेंडरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और भाईसी वर्सा प्राइमरी के नेगेटिव टर्मिनल से या सेकेंडरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दोनों से कनेक्ट पोलैरिटी में कनेक्टेड है वोल्टमीटर टर्मिनल, ठीक है। अब सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में आ जाते हैं। सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में हम लोग को वोल्टमीटर में कितना दिखेगा, वोल्टमीटर में दिखेगा प्राइमरी वोल्टेज माइनस सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। अगर प्राइमरी वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी वोल्टेज तभी दिखेगा, ठीक है। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा तभी दिखेगा VA माइनस VB, नहीं तो VB माइनस VA दिखाएगा, ठीक है। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रहा तो दैट विल बी इक्वल टू VB माइनस VA, नॉट VA माइनस VB, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि
हमारा जो वोल्ट मीटर का दोनों टर्मिनल है, दोनों सेम पोलैरिटी, प्राइमरी वाइंडिंग का जो पोलैरिटी होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का जो टर्मिनल होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्मिनल होगा, दोनों का पोलैरिटी सेम है, उन दोनों से कनेक्टेड है। मतलब आइदर पॉजिटिव से एक टर्मिनल कनेक्टेड है, सेकेंडरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, आइदर नेगेटिव से प्राइमरी के कनेक्टेड है और नेगेटिव से सेकेंडरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग ये कंक्लूड कर पाए कि दोनों जो पोलैरिटी है, ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा मतलब ये इक्वल टू एडिटिव पोलैरिटी होगा, तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा या नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी होगा तो प्राइमरी वोल्टेज टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो सेकेंडरी वोल्टेज टर्मिनल पॉजिटिव होगा, अगर प्राइमरी वोल्टेज टर्मिनल नेगेटिव होगा तो सेकेंडरी वोल्टेज टर्मिनल नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना हम लोग को पता चल गया, टर्मिनल कौन सा क्या है हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग आराम से पैरेलल ऑपरेशन करा सकते हैं, क्योंकि पोलैरिटी के बारे में हम लोग को सारे आइडिया मिल गया, अब गलती का कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पोलैरिटी टेस्ट मीन्स। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट इस वजह से किया जाता है, समझ रहे हो बात? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बताओ। कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोलो, इसके बाद हम वीडियो ऑन करेंगे और वीडियो में भी सर अच्छे से पूरा सर्किट डायग्राम के साथ समझाया हुआ है। ठीक है, उधर भी कोई भी डाउट रहा तो उधर भी क्लियर हो जाएगा। तुम लोग बोलो तो हम आगे वीडियो प्ले करें। यस और नो? हेलो सर। सर हाँ 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 जी बोलो। सर ये बोल रहे थे जैसे कि स्टेप डाउन और स्टेप अप में ये VC इज इक्वल टू VA और माइनस VB में बस अंतर हो जाता है सब्ट्रैक्टिव में, और एडिटिव में नहीं अंतर होगा ना? एडिटिव में ऐड अप हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर तुम लोग ऐड हो गया तो उसमें स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस VB होगा। ठीक है, बट अगर तुम्हारा स्टेप अप स्टेप डाउन में फर्क तभी पड़ेगा जब मतलब सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी होगा। ठीक है, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन वाइंडिंग के वोल्टेज ज्यादा है, आइदर प्राइमरी का ज्यादा है या सेकेंडरी का ज्यादा है। ठीक है, जो जिस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा उससे सब्सट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो बात? यस और नो? कंफ्यूजन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर, हो गया। यस ओके, तो ठीक, और किसी के पास कोई क्वेरी है? नहीं तो हम वीडियो प्ले करेंगे। करें? यस सर कीजिए। ओके ओके, सब तो सर हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट में क्या होता है, हम लोग वीडियो दिखाओ। ओके, रुकिए रुकिए। टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट में क्या होता है? दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं, नो सर। वीडियो का स्क्रीन? ना कुछ नहीं।
हम वो लोग सर ये आपका डिफाइन पीसी करते वाला हैं दिख कि रहा है या ओनली पीडीएफ पीडीएफ फाइल है। ट्रांसफॉर्मर अभी का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सब एडिटिव पोलैरिटी। एक सेकंड रुक जाओ। शुभंकर सर टैब चेंज कीजिए। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड हो जा रहा है अभी। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ अभी यस सर। स्क्रीन दिख रहा है। ओके प्ले ओके, प्ले प्ले कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। पोलैरिटी टेस्ट में क्या होता है, हम लोग ये डिफाइन करते हैं या यह फाइंड आउट करते हैं कि ये जो है ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सब एडिटिव पोलैरिटी है या सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है। एडिटिव पोलैरिटी मतलब एक दूसरे के साथ वो ऐड हो जाएगा, और सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के मतलब एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरिएक से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब वेरिएक से जब जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए हम पहले ही आप लोगों को बोल चुके हैं कि एक डॉट कन्वेंशन बोल के चीज होता है। यहाँ पर अगर डॉट रहेगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर अगर डॉट रहेगा तो ये टर्मिनल भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग इस पूरा लूप पे केवीएल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस, दिस इज प्लस, प्लस टू माइनस, माइनस बी। सो यहाँ पर हम लोग कहां से जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस टू प्लस, ये हो गया मान लीजिए V1, ठीक है, प्राइमरी का वोल्टेज। तो दिस इज माइनस टू प्लस मतलब प्लस V1। उसके बाद प्लस टू माइनस मतलब वोल्टेज जो हम लोगों को मिल रहा है अक्रॉस द वोल्ट मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और ये दो टर्मिनल हम लोग शॉर्ट कर दिए, ठीक है। यही जो सर्किट डायग्राम है हम लोग अप्लाई करते हैं पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं केवीएल पे, ठीक है। अब हो गया प्लस V1, उसके बाद आ गया वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या हो गया, माइनस प्लस से नेगेटिव जा रहा है, माइनस, और उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया प्लस से माइनस, ये हो गया V2, ठीक है। तो ये भी हो गया माइनस V2, ठीक है। अब देखिए अगर वोल्टेज अक्रॉस द वोल्ट मीटर देखे तो क्या आ रहा है, V1 माइनस V2, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। क्यों, बिकॉज इसका जो वोल्टेज है और इसका जो वोल्टेज है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम लोग टर्मिनल को चेंज कर दें, ठीक है, इस टर्मिनल से इसको जोड़ दे और इस टर्मिनल से इसको जोड़ दे, ठीक है। अब केवीएल अगर अप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा एडिटिव पोलैरिटी, ठीक है। अगर केवीएल अप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा प्लस V1 माइनस V और प्लस V2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आ जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव पोलैरिटी जब होता है तब हम लोग जो परफॉर्म करेंगे अभी जो एक्सपेरिमेंट, वहां पर देखेंगे कि वोल्टेज ज्यादा आएगा,
ठीक है, उसका मतलब है एडिटिव पोलैरिटी। अब जब सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी होगा तो वोल्टेज हम लोग जब देखेंगे अक्रॉस द वोल्ट मीटर वो कम आएगा, उसका मतलब है सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। दिस इज पोलैरिटी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो ये है हमारा सिंगल फेज बैरियर, इसका इनपुट आया है तो हम आउटपुट में गया पहला एक तो वोल्ट मीटर जो जो होगा हम लोग का इतना वोल्टेज बैरियर में आ रहा है। उसके बाद इसका कनेक्शन इसका है जो भी है, फर्स्ट है ए है न्यूट्रल, ब्लैक टर्मिनल ऑलवेज है न्यूट्रल, रेड है फेज, तो फेज आया है प्लस में। उसके बाद इसका साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी का पैरेलल में एक तो वोल्ट मीटर है एंड माइनस माइनस ये शॉर्ट होके आया है माइनस में। ये सिंपल का कनेक्शन है। उसके बाद हम इसको ऑन किया है, वो हमारा अभी वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 0 में है। तो हमारा सब्सट्रैक्टिव होने से क्या होगा, जे हमारा वोल्टेज है इसमें से देखिए हम बढ़ रहा है तो हमारा वोल्टेज होगा 65, एडिटिव है ये हो गया एडिटिव पोलैरिटी। पोलैरिटी। क्यों ना हमारा ट्रांसफार्मर है 220 बाई 110 तो ऑटोमेटिकली 66 प्लस 33 तो अप्रोक्सीमेटली आया है 100। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर हम लोग वेरिएक से 66 वोल्ट हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्योंकि हमने अभी सर्किट डायग्राम पे कनेक्शन दिखाया कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल है उसको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, उसको हम लोग जोड़ दिए ऊपर से थ्रू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर वोल्ट मीटर से कनेक्शन है डायरेक्ट, ठीक है। और सेकेंडरी का न्यूट्रल पार्ट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वो भी हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। अब क्या होगा अगर दोनों वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज एक दूसरे से ऐड हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव पोलैरिटी। तो हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 66 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मिल कितना रहा है 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, 66 वोल्ट अप्लाई करने से 100 वोल्ट मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो 100 वोल्ट मिलने का ये मतलब है कि प्राइमरी का जो वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस में और सेकेंडरी के वाइंडिंग के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो दोनों एड अप हो रहा है, ठीक है, तभी जाके हम लोग को 100 वोल्ट मिल रहा है। उसका मतलब क्या है, दोनों ऐड हो रहा है, मतलब एडिटिव पोलैरिटी। समझ रहे हो। अभी देव सर दिखाएंगे सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, कनेक्शन चेंज करने से सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी आ जाएगी। अर्थात एक ही है, V1 है 66 वोल्ट, V2 है 33 वोल्ट, तब ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में एडिटिव पोलैरिटी में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 100 वोल्ट। देखिए ये है हमारा माइनस और ये है माइनस और ये प्लस है, तो ऑटोमेटिकली हम माइनस को लेके आता है इधर, प्लस को लेके आता है इधर, तो इसमें हो गया हमारा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। क्यों ना, इसमें देखिए ये हमारा दोनों ए है प्राइमरी एंड ए है एडिंग ए, तो हम अभी बैरियर बढ़ा रहा है तो हम इसमें लाएंगे 66 वोल्ट। देखिए आप
तो हमारा इसमें आता है 0, मतलब क्या है, ये हो गया सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, अर्थात V1 माइनस V2, तो हमारा वोल्टेज आया है 0। बट यहाँ पर 33 वोल्ट आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 66 वोल्ट हम लोग प्राइमरी के अक्रॉस में अप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पर तब जाके एडिटिव पोलैरिटी के टाइम पे बन रहा था 100 वोल्ट। उसका मतलब क्या है, सेकेंडरी के अक्रॉस में वोल्टेज था 33 वोल्ट, ठीक है। आइडियली यहाँ पर क्या आना चाहिए, 66 वोल्ट माइनस 33 वोल्ट, और एनालॉग में यहाँ पर दिखाना चाहिए 33 वोल्ट। बट क्योंकि ये एनालॉग मीटर मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, इसीलिए 0 के अक्रॉस मतलब वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज से समझ सकते हैं दिस इज सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। सो दिस इज हाउ वी टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। देव सर भी डिजिटल मीटर लगा रहे हैं, डिजिटल मीटर से हम लोग दिखाएंगे मल्टीमीटर से उसमें क्या आ रहा है आउटपुट इसका, एक्चुअल आ जाएगा। वेट, ये देखो सर ने वोल्ट मीटर, ये मल्टीमीटर लगाया है, ये मल्टीमीटर का कनेक्शन, और उसमें मल्टीमीटर का कनेक्शन में देखो अप्रॉक्स लगभग 33 के नियरेस्ट है, 28.1 ही आता, ठीक है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर सीखने वाला चीज़ ये हो गया, जो तुम लोग अगर मेजरमेंट पढ़े हुए हो तो तुम लोग को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखने को मिला कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मीटर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डेड जोन बोल के एक चीज़ होता है, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तुम लोगों का नहीं आएगा तो ये मीटर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्योंकि यहाँ पर नहीं पहुँचाता तो ये दिखा नहीं रहा है, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर भी एक चीज़ तुम लोग सीख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर का एक्यूरेसी इसीलिए जो होता है कम होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट रहता है और उसके वजह से ये जो है ये एक इनर्शिया प्रोड्यूस करता है, उसके वजह से यहाँ पर हर टाइम पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। और देव बाबू ने विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर ये दिखा दिया कि सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस द वोल्ट मीटर इज कमिंग along और across 20 to 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, ठीक है। तो इसके मतलब है ये जो वोल्ट मीटर है ये डेड जोन पे काम कर रहा था, इसीलिए जो है वोल्टेज नहीं दिखा रहा था। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भी तुम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो। ओके ओके, सबको दिखाई और सुनाई दिया सबको, आई थिंक समझ में आया होगा सबको, बहुत ही क्लियरली बताया होगा। हेलो, यस सर। समझ में आया है सब? हाँ सर। सर वो वेरिएक वाला कनेक्शन कैसे हुआ था सर, वो एक बार फिर से बता दीजिएगा। वो भेड़ियार का कुछ भी है नहीं, उसमें इनपुट फिक्स्ड है। जो हम दिखाया था ये ब्लैक वायर है वो है इनपुट, और जो दो टर्मिनल था एक ब्लैक और एक रेड वो है भेड़ियार का आउटपुट। और भेड़ियार का जो नॉब है वो जिसको हम लोग घुमा रहा था, एक्चुअली वो जो नॉब है वो है वेरिएबल वोल्टेज का, अर्थात जितना तुम घुमाओगे उतना ही वोल्टेज आएगा। दैट्स मीन तुम्हारा प्राइमरी है फिक्स्ड, सेकेंडरी है वेरिएबल। तो तुम जो घुमा रहा है वो सेकेंडरी पोर्शन। ओके ये ओके ओके, ये देखो, ये जो देव सर बोल रहा है ये है वेरिएक, दिखाई दे रहा है वेरिएक? यस सर वो दिख रहा है। देखो ये वेरिएक है, ये जो इसका नीचे से इसके ये जो है ये दो पॉइंट है, ये ब्लैक और ये रेड, देव सर जो बताया था ये ब्लैक है, ब्लैक ये दो, इसका ये दो पॉइंट है आउटपुट पॉइंट, ठीक है। ये आउटपुट है, मतलब इधर से आउटपुट जो हम लोगों को ट्रांसफार्मर में देना है, हम लोग आउटपुट जो चाहिए वेरिएबल वोल्टेज का जो आउटपुट ये इधर से मिलेगा, इससे हम लोग सप्लाई नीचे से वेरिएक को दे रहे हैं।
ठीक है, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये जो ब्लैक वाला है इसका नॉब है, जैसे रेडियो टीवी का नॉब होता है, इसको हम लोग घुमा के वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये अभी 0 पोजीशन में था, इस पे और फिर इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। इसके साथ देखो ये वोल्टमीटर कनेक्टेड है, ये इसके साथ ये दो पैरेलल, ये देखो इसका पैरेलल ये ब्लैक और ये वाला हुआ है, ये जो सर, रेड वाला, ये वाला सर क्या है? आपका हेलो, सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा है सर। कर्सर नहीं दिख रहा है? नहीं तो ये इसका प्रॉब्लम होगा। तो दिख रहा है ना, ये जो कर्सर तो दिखना चाहिए। सर, केवल वो इस मतलब फिगर दिख रहा है सर, एक पॉज करके आप रखे है ना, वही दिख रहा है। ओके ओके, ये जो जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो ऑटो वेरिएबल सोर्स दिख रहा है ना, वो जो मतलब वेरिएक में जो एक येलो पॉइंट है और एक ब्लैक पॉइंट है, दोनों दिख रहा है? यस सर। हाँ, वो दोनों आउटपुट है। जो येलो पॉइंट है वो है फेज पॉइंट और जो ब्लैक पॉइंट है वो न्यूट्रल, वो आउटपुट है। और जो वेरिएक का नीचे से हम लोग उसका वायर दिख रहा है, नीचे से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, उसका सप्लाई अलग है, उसका वायर दिख नहीं रहा है, उसका सप्लाई हम दिए हैं, फिर आउटपुट उधर से निकल रहा है। और जो ब्लैक वाला वो जो नॉब है, उधर से हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और तो मतलब ये जो इसका आउटपुट है उसका कंट्रोल होगा, आउटपुट को कितना भी वोल्टेज हम रख सकते हैं, समझ में आया? वो उसका आउटपुट से हम लोग ट्रांसफार्मर में दिए हैं, बस और कुछ नहीं। वो वेरिएक जस्ट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज एज यूजुअल जैसा हम लोगों का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वोल्टेज को हम लोग को जैसा चाहिए उसको वेरिएक से दो पॉइंट है, एक फेज और न्यूट्रल, दोनों आउटपुट हम लोग इधर से हम लोग देखो ट्रांसफार्मर में दिए हैं, ये देखो, ठीक है, और कुछ नहीं है। हेलो, यस सर। ये वीडियो हम देखो, ये जो ओरिजिनल वीडियो है ना, इसको अगर सही से नहीं दिख रहा है तो इसको भी हम शेयर करेंगे, और आज का क्लास वीडियो भी हम गूगल क्लासरूम में नहीं, उसका लिंक शेयर करेंगे, यूट्यूब में अपलोड करेंगे, उसके बाद तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक 1 मिनट से कम है, कोई अमन कुमार तुम अटेंडेंस के लिए सर, हाँ अटेंडेंस के लिए कोई एक भेज दो, ठीक है। अमन कुमार जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो एंड हो जाएगा, जल्दी ले रहा सर। जल्दी जल्दी करो, नहीं तो खत्म हो जाएगा अभी। सर आप ले लिए तो सर। ओके ओके ओके, ले चलो आज लिए? के लिए ले इतना ही, सर। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं लैब में, ठीक है। ओके ओके, अभी तो ये फिर वीडियो है, सर क्या? इसको वीडियो को हम ये गूगल क्लास मतलब आज ही यूट्यूब में, आज ही मतलब परसों या यूट्यूब में दे देंगे, फिर उसका लिंक हम तुम्हारा क्लासरूम में शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके ओके, तो आज तो आई थिंक सर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन और हम लोग ये करेंगे, आज कुछ तुम लोग अगर कुछ समझ में नहीं आया नेक्स्ट दिन तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है।